बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरी तरफ से भी, और इस वीडियो को देखने वाले, दुरूद पाक सुनने वाले उन सब मुसलमानों की तरफ से एक प्यारा तोहफ़ा अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। दुरूद इब्राहिमी एक पाकीज़ा और बाबरकत दुरूद पाक है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान की दीन की खिदमत की वजह से उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तोहफ़ा दिया गया है। हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर जब दुरूद सलाम पढ़ा तो ये बड़ा खूबसूरत तोहफ़ा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकला हुआ जो दुरूद पाक है वो दुरूद इब्राहीमी है, इसलिए इसमें इतनी तासीर है कि पता नहीं कि हम जब दुरूद पाक का विर्द करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी परेशानियां ख़त्म होती हैं, हमारी तकलीफ़ें ख़त्म होती हैं और अल्लाह ताला हमारे लिए सब रास्ते गैब से खोल देते हैं। हम नहीं जानते कि दुरूद पाक में कितनी तासीर है। अगर एक बादशाह आता है तो उसके अपने रूल्स होते हैं, उसकी लिखी हुई बातें होती हैं जो दस्तखत की जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो जाता है तो जब दूसरा बादशाह आता है तो पुराने बादशाह के लिखी हुई सारी बातें, उसकी ज़बान से निकली हुई सारी जितने भी रूल्स होते हैं, किस्से होते हैं, वो सब के सब कागज़ों को फाड़ दिया जाता है। लेकिन हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे बादशाह हैं जिसकी ज़बान से हर वो बात निकली हुई, जिसके हाथों से हर वो कलाम लिखा हुआ रोज़े क़यामत तक महफूज है। तो दुरूद इब्राहीमी जो है हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है, उन्हीं की ज़बान से निकले हुए अल्फाज हैं, तो इसलिए इसमें इतनी तासीर है और हम हर नमाज में इस दुरूद पाक को पढ़ते हैं। इसके पढ़ने से हमारी नमाज मुकम्मल होती है। जब हम दुरूद पाक का विर्द नहीं करते तो हमारी नमाज नामुकम्मल है। तो ये इसलिए भी इतना ज़्यादा कीमती है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की थी तो अल्लाह से कहा था कि ऐ मेरे रब, जितना मकाम आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया हुआ है उतना मकाम मुझे भी दो। तो हमारे प्यारे अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, मैं अपने मोहम्मद के किसी को भी नहीं मिला था, लेकिन मैं आपको एक खूबसूरत तोहफ़ा दूंगा। वो तोहफ़ा कौन सा था? दुरूद इब्राहीमी था जो हम दुरूद पाक पढ़ते हैं। अगर हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पढ़ते हैं तो आप यकीन जानो साथ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पे भी दुरूद पाक पढ़ा जाता है। हम आजकल के मसाइलों में इस तरह परेशान हैं, चाहे रिज़्क़ की तंगी है, चाहे बीमारियां हैं, चाहे तकलीफ़ें हैं, चाहे मसाइब हैं, और इतने बड़े बड़े ज़ालिमों का शिकार हैं। ज़्यादा तो इतना जुल्म फैल चुका है, सच और झूठ में फ़र्क नहीं है। परेशानियां इतनी हैं, जो सच्चा इंसान है और वो हमेशा परेशान है तो उनके लिए खूबसूरत जो अल्लाह ताला ने इलाज बनाया है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया है कि दुरूद इब्राहीमी पढ़ो। दुरूद इब्राहीमी ऐसा दुरूद पाक है जो आपकी सारी परेशानियों को ख़त्म कर देगा, चाहे वो दुनिया की हो, चाहे वो कब्र की हो और चाहे वो आखिरत की हो। आप अगर दुरूद इब्राहीमी को रोज़ाना पढ़ने का मामूल बनाएंगे तो आप जौन सी भी दुआएं सिर्फ सोचते होंगे, आप मांगते भी नहीं होंगे, वो सारी दुआएं अल्लाह आपकी सुनेंगे, आपकी परेशानियों को ख़त्म करेंगे। अगर आप जुल्म में हैं तो जुल्म से निकालेंगे, रिज़्क़ की तंगी है तो रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो जाएगी, जो भी मसाइल हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा आपको फ़ायदा मिले, आपकी ज़िंदगी में मुआवज़े हों, तो आप खाना काबा की तरफ मुँह करके और बड़ी तवज्जो से, ध्यान से और मोहब्बत से पढ़ें, तो उसके और भी ज़्यादा असरात आप पर आएंगे, उसके और भी ज़्यादा मिरेकल्स आपको मिलेंगे। और आपका जो ख़ात्मा है, आपकी जब वफ़ात होगी, आपकी जब रूह निकाली जाएगी तो आपका ख़ात्मा ईमान पर होगा। दुरूद इब्राहीमी पढ़ने वालों का जो ख़ात्मा है
وہ ایمان پر ہوگا تو اس سے زیادہ بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے۔ تو درود ابراہیمی کو پڑھو اور اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ۔ جہاں شادی کرنا چاہتے ہو، جو جاب چاہتے ہو، جس طرح کا رزق چاہتے ہو، جس طرح کا گھر چاہتے ہو، جو بھی خوشیاں چاہتے ہو، کامیابیاں چاہتے ہو، جو بھی آپ کی خواہشات ہیں، وہ درود ابراہیمی کی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے انشاءاللہ۔